अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो जनाब, क्या हाल चाल हैं? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। उठ के हैं जी खैर से। अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। फ्रेंच स्लाइसिस बना रही हूँ क्योंकि आज काफ़ी दिन हो गए थे। बच्चे कहते ये वाले मम्मा मीठे स्लाइस बना दो, तो मैंने कहा मेरे मियाँ साहब को भी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो सही है, आज सारे फ्रेंच टोस्ट ही खाते हैं। तो जी लग गए सारे अपने अपने कामों में। मेरे मियाँ साहब कोई ठोका ठोकी करने लग गए हैं। घर के काम बहुत हैं, खलारे बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। तो अब काम भी हमारा तकरीबन खैर से ख़त्म हो गया है। बस थोड़ा बहुत जो रह गया वो अब बात की बात है। तो अब हमने सोचा कि सारा कुछ सीधा करें, घर को ठीक करें, कोई रेनोवेट करें। इसका कोई सिस्टम ही नहीं समझ आ रही घर की। तो इस वजह से मियाँ साहब उधर लग गए हैं। तो मैंने कहा मैं उतनी देर नाश्ता बनाती हूँ ताकि एक टाइम में सारे काम जो हैं ना साथ साथ ख़त्म हों। तो जी ये देखें बन गया नाश्ता। मोइज़ भी उठ के आ गया, कहता मामा मैंने नहीं खाने ये वाले स्लाइस, मुझे आप ऑमलेट बना दें। मैंने कहा चलो ठीक है बच्चे जी, जैसे आपने जो खाना मैं आपको वही बना देती हूँ। सोहा साहबा ने अपने ये बिस्किट निकाल के रख लिए हैं। सोहा कहती मैंने बिस्किट खाने चाय के साथ। तो जी बस ये तो हालात हैं, किसी का एक तरह का नाश्ता नहीं है, सब ने अलग-अलग नाश्ते करने हैं। वही ये मैं बना रही थी स्लाइस, तो मुझे याद आया एक दिन ऐसे मैंने स्लाइस ये वाले बनाए ना, फ्रेंच स्लाइस। तो ना ज़्यादा बन गए। मैंने मियाँ साहब दोपहर को आए तो मैंने इनको कहा, इनके दोस्त जो हैं ना काले अफ्रीकन जो हैं वो भी उधर काम करते हैं और काफ़ी अटैच है मेरे मियाँ साहब से, इनका हंसी मजाक काफ़ी है उनके साथ ना। तो मैंने इनको कहा कि मियाँ साहब ज़ाया जाएंगे, किसी ने भी नहीं खाने, तो चलो ना वो खा लेते हैं। तो मैंने कहा मियाँ साहब आप ले जाओ और उसको अबू बकर को दे देना ना। तो ना इन्होंने उसको दे दिया। ये उसको बड़े ही पसंद आए। अब जब भी ना मेरे मियाँ साहब को कहेगा कि वो मुझे बना के ला के दो ना, तो ऐसे ही एक दो दफ़ा दिए हैं। तो मेरे मियाँ साहब बल्कि मेरे से लड़ने लग गए, कहते तू मैनू किहड़े काम ला दिता है हैं कि वो हुण जान ही नहीं छड्डदे। मैं क्या अच्छा मियाँ साहब चलो जिदी जिथे रोज़ी रोटी लिखी हुंदी है कोई गल नहीं, फिर की फ़र्क पैंदा। तो जी ये हालात हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर घर का एक फ़र्द ही ज़्यादा हो तो फिर बनाना तो है ना उनके लिए भी। तो क्या है, अगर बाहर का बंदा अपनी किस्मत का खा लेता तो कोई बात नहीं है। सिया ये लो, ये दो बाबा को। सिया साहबा भी उठ के आ गई, गुलाबो बनी हुई है। गुलाबो ज़रा इतर तो गिरा दो। ये देखें जी मेरे मियाँ साहब को तो मज़दूरों का काम पसंद ही नहीं आया और ये खुद ही खोल के बैठ गए अपने काम ने सिरे से। हेलो मैं कहा जी पहले ही तुसी कर लेंदे, एवें उन्हां दा भी इन्ना टाइम बर्बाद किया। मैं कहती हूँ सालों के साल लगा गए हैं, काम कोई तसल्ली बख्श नहीं इतना करके गए। ये देखें इतने खलारे ऊपर ऊपर से वो कर गए हैं, तो अंदर से गंद मार के गए हैं। मैंने तो इनको कहा था एक दफ़ा कंपनी वालों को फ़ोन करें ना, आके वो चेक करके जाएं कि देखें वो क्या करके गए हैं। पर मेरे मियाँ साहब शरीफ बंदा। मज़दूरों का काम ख़त्म हुआ है जी, तो मेरे मियाँ साहब का मज़दूर जाग गया है। आप वो लगे हुए अपने कामों में। तो मैंने कहा सफाई तो होनी नहीं है, तो मैं उतनी देर तक खाना ही बना लेती हूँ। तो मैंने बनाया जी आलू कीमा और रोटियां भी बन गई हैं। और सोहा ने देखे जी कितना अच्छा सलाद भी बनाया। सोहा आजकल बहुत हेल्प कर रही है मेरी किचन में, ये सोहा ने खुद ही बनाया है। और चली गई है बाहर। मैंने कहा आप लोग बैठो, तो मैं ना बस रोटी लेके आ रही हूँ। मैंने कहा कोई खाए ना खाए, मैं तो खाऊं जी, मियाँ साहब को बाजे दे रही हूँ। तो ये देखे जी मेरे फुलके भी हो गए तैयार और सालन भी तैयार हो गया। तो शमीर तो ले गया, अब मैं और सोहा खाने लगे हैं। हमारा सोफा चला गया है, उस काले ने ले लिया। कहता आपको नहीं ज़रूरत तो मुझे दे दे, ये अकेला रहता है ना। इसकी फैमिली आई थी लेकिन वो वापस चली गई अपने मुल्क में ना।
तो इसका थोड़ा सा वो प्रॉब्लम बन गया था। ईमान की बात बताऊं कि जिनका ईमान मज़बूत होता है, जो अपने रब के इतने नज़दीक होते हैं, उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो यूरोप है या उनका कोई भी मुल्क, हम पाकिस्तान में हैं या वो सेनेगाल में हैं या कहीं भी हैं। तो इनकी बेटी की वो तस्वीर थी, उसने हिजाब के साथ, नकाब के साथ बनाई थी, उस पर लगाई भी अपने डॉक्यूमेंट्स पे। तो उन्होंने फिर ये एलिगेशन लगा दिया उसके ऊपर कि ये जी नकाब और हिजाब के बगैर वो तस्वीर बनाए। उस बच्ची ने कहा कि मुझे वापस जाना मंजूर है, लेकिन मैं अपना ये हिजाब और नकाब नहीं उतारूँगी। फिर उसके बाद से वो लोग वापस नहीं आए। तो माशाल्लाह से देखे, इतने पुख्ता ईमान वाले भी लोग हैं कि हम तो ज़रा सी बात होती है ना तो डामाडोल हो जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बड़ी ये काबिल तारीफ़ बात है माशाल्लाह। तो ये देखें जी, मेरे मियाँ साहब भी लगे हुए हैं। आज तो हम फुल खलारा ही बस उठा रहे हैं जी। घर से थोड़े से फारग हुए हैं तो मियाँ साहब ने कहा कि चलो मुझे एक दो काम है, तो कारीफोर चलते हैं। तो अब हम आए हैं तो मियाँ साहब अपने काम के लिए चले गए और मैंने कहा मैं इधर चक्कर लगा लूँ, एक देखूँ कि सेलों के क्या हालात हैं। इस दफ़ा तो हम कोई शॉपिंग ही नहीं कर पाए जी, और सेलें तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। रेड कलर की गाड़ी, इतना खूबसूरत कलर है, आजकल बड़ा इन है गाड़ियों में रेड कलर। तो जी बस हम भी अब निकल रहे हैं, कर ली शॉपिंग जो थोड़ी बहुत करनी थी हमने, निकले अब हम भी। जो थोड़ा सा काम था वो कर लिया। बच्चे घर ही हैं, जाके बच्चों को देखूं। बच्चे अब कम ही निकलते हैं, कभी कभार है दिल करे, नहीं तो फिर ज़्यादातर अब घर ही रहते हैं। कहाँ रह गए मेरे मियाँ साहब? लो जी, ये रहे मेरे मियाँ साहब। मार्केट खाली होनी शुरू हो गई है जी, बस बंद करने का टाइम आ गया। ये रही हमारी शॉपिंग, तो चले जी निकलते हैं। मार्केट से निकले हैं तो जी रास्ते में ही प्रोग्राम बना कि खाना भी ले लेते हैं। हालांकि घर में बना भी हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो बच्चों को सरप्राइज़ दे देंगे। उधर से फिर इनको ऑर्डर लिखवा दिया, तो अब हम निकल आए हैं। इधर बच्चों को भी नहीं बताया, मैंने कहा अचानक ही लेके जाएंगे। तो बस जी ये हम पहुंच गए हैं, तकरीबन जा रहे हैं जी मेरे मियाँ साहब खाना ढोने के लिए। ये हर वीकेंड पे मेरे मियाँ साहब की ड्यूटी लगी हुई है। बेचारे आ जाते हैं, पर नहीं, इनका अपना भी दिल होता है कि चलो जी ज़रा थोड़ा सा, पूरा हफ्ता घर का ही खाते हैं तो एक दो दिन तो बाहर का होना चाहिए ना। तो ये रूटीन अब भी हमारी नई नई बनी है, हम बहुत पुराने नहीं ये बाहर का खाने वाले। और वैसे भी होटलिंग जो है अभी ज़्यादा ये हुई हैं इटली में। पहले कोई इतने होटल्स नहीं थे पाकिस्तानी जो थे ना, तो अब ये नए नए खुले हैं और काफ़ी माशाल्लाह से ये काम हो गया है। होटल्स वाला जगह जगह बन गए हैं। तो पहले तो सारी ज़िंदगी घरों में ही पकाए हैं और घरों में ही खाई हैं। तो जी अब ये आसानी हो गई है हमें कि चलो वीकेंड पे चस्का मिल जाता है बाहर का। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और कार वाले भी, और बुढ़ियों की भी छुट्टी हो जाती है किचन से। वाह वाह जी, मजे। अल्लाह भला करे ताड़ा पाकिस्तानी होटल बनाने वालियो, अल्लाह ताड़े रिज़्क च इजाफा करे। तुसी साडे लिए आसानी पैदा कर देती है। आ गए हैं जी मेरे मियाँ साहब, जल्दी वापसी हो गई। ऑर्डर जल्दी लिखाने का ये फ़ायदा है कि पहले लिखाया हो तो टाइम पे खाना मिल जाता है तैयार। हम खाना भी ले आए हैं, और ये देखें जी घर में ये ना मटन पुलाव भी आ गया। ये मेरे बर्तन उधर थे किसी के घर, एक फैमिली की तरफ थे, तो उन्होंने ये मटन पुलाव बना के भेजा है। इतना कुछ हो गया खाने के लिए,
तो अब समझ ही नहीं आ रही कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। बच्चों ने वैसे भी ये मटन पुलाव तो खाना ही नहीं था, क्योंकि बच्चे मटन ना कम ही खाते हैं मेरे ना, चिकन शौक से खाते हैं, मटन कोई नहीं खाते। तो ये तो फिर हम नहीं खाना था, चलो ले आए हैं तो अब फिर यही खाते हैं। ये देखें जी, ये मैं लेके आई हूँ अपने मियाँ साहब की जैकेट। मेरे मियाँ साहब को अच्छी लगी थी तो हल्की फुल्की यानी कि इस मौसम में पहनने के लिए ये इनको पसंद आई, तो मैंने कहा चले अच्छी लगी है ले लेते हैं। ये शमीर का ट्राउज़र लिया, इसका मुझे कलर बड़ा पसंद आया था तो ये लिया एक। और सोहा की ये ली है जर्सी, और सोहा का ये एक ट्राउज़र, और साथ इसकी ये शर्ट भी है। ये देखें जी, साथ इसके ये शर्ट भी, ये पूरा फुल मिल गया हमें ना, तो ये मैंने ले लिया, मुझे अच्छा लगा। तो ये है जी हमारी शॉपिंग। और ये कल बिस्किट लेके आए थे हम, तो बच्चों ने मिनट नहीं लगाया ख़त्म करते हुए। तो आज फिर उधर से गुज़र रहे थे तो मैंने कहा चलो मियाँ साहब बिस्किट ले लेते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आए हैं। तो ये फिर हमने साथ ये कोकोनट बिस्किट भी ले लिए हैं। तो सोहा तो एक्साइटेड हो गई है जी, मामा बहुत अच्छा किया बिस्किट ले आई। शमीर को भी पहली दफ़ा कोई चीज़ अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो जनाब ये है जी हमारी शॉपिंग। और हमारा घर देखें कैसे खुला खुला लग रहा है ये सोफ़े उठाने से ना। ये अभी खिलारे बच्चों ने मज़ीद बना दिया। ये देखें बैग रखे हुए हैं, कुर्सियाँ कहाँ रखी हुई, काम कर रहे थे हमारे जाने के बाद होमवर्क, तो अब मैं उठाती हूँ जी। चले जी, यही करते हैं अपनी वीडियो का एंड। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।